हमारी ख्वातीन ने फाइनली सेमीफाइनल्स के अंदर अपनी शमूलियत की, शामिल हो गई हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से आगे परफॉर्मेंस देती हैं। हो सकता है कि यहाँ पर अपना लोहा मनवा लें और ट्रॉफी अपने नाम कर लें। जो हमारी अभी तक से पाकिस्तान जो एक मुसलसल शिकस्त का शिकार है वो टैग अपने ऊपर से हटा सकें। और दूसरी जानिब नाज़िर अगर हम बात करते हैं तो आपको बताती चलूँ कि जब खिलाड़ी लाइमलाइट में आते हैं, जब वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से, तो आप देखते हैं कि उनकी बहुत सारी चीज़ें भी बाहर आती जाती हैं वक्त के साथ साथ। कभी कोई उनकी पुरानी तस्वीर बाहर आ जाती हैं, कभी उनसे रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, उनके बचपन की फ़ोटोज़, उनके बैकग्राउंड, वो कहाँ से उन्होंने स्टडी कहाँ से किया, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, डिफरेंट चीज़ें सामने आती हैं और वो एक बड़ा खुशाइन सा एक मंजर होता है। तो मैं देख रही थी कि रिसेंटली हमारे एक बहुत ही यानी कि इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ही पॉपुलर सेलिब्रिटी हैं जो कि क्रिकेटर हैं, उनके बारे में आपको पता चले कि उनकी क्या एग्जैक्टली एक पर्सनल चीज़ बाहर आई है। आपके सामने अभी उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो सुबह से दोपहर से हम आपके साथ मौजूद थे और जो एग्जैक्टली एक अभाम था कि जब आईसीसी की मीटिंग होगी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक, तो उसके अंदर इंडिया से रिलेटेड भी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी किस्म की बायलैटरल सीरीज़ के बारे में बात नहीं हुई, किसी किस्म की इंडिया की पाकिस्तान के जो पाकिस्तान इवेंट होस्ट कर रहा है इसके अंदर शमूलियत होगी या नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। तो जितनी भी खबरें अभी आप देख रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर, डिफरेंट जगह पर आप देख रहे हैं जहां पर ये डिस्कस हो रहा है कि जी आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक जो मीटिंग थी उसमें इंडिया का क्या पैगाम था, इंडिया ने क्या बात की, क्या नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ और सिर्फ जो बात हुई वो डिफरेंट चीज़ों पर हुई है, लेकिन उसमें चैंपियंस ट्रॉफी का बजट अप्रूव हुआ, यानी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगा। इसी के साथ अगर हम दूसरी बात करें तो वहाँ पर न्यूजीलैंड की बात की जाए या अफगानिस्तान की बात की जाए तो उन्होंने अपनी शमूलियत का भी यानी कि उसको तस्लीम करते हुए कहा है कि हम भी इसके अंदर शामिल होंगे। जो कि बहुत सारी ऐसी भी खबरें थीं जिसके बारे में पीसीबी कहता है कि अफगानिस्तान ने उनको मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं आएंगे या हम शामिल नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ थी कि अफगानिस्तान अब इंडिया को इतना मान रहा है, इतनी उनकी बात मान रहा है, तो हो सकता है अगर इंडिया नहीं आ रहा तो फिर अफगानिस्तान भी ना आए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन आप सबके फेवरेट वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कादिर। अभी कुछ देर पहले जब हम आमने सामने थे, हाफिज साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, तो हमें बात मतलब स्टॉप करनी पड़ी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा था, तो वुमेन क्रिकेट की बात हो रही थी और उन्होंने सेमीफाइनल्स के अंदर अपनी शमूलियत कर ली है। कैसे देखते हैं वुमेन क्रिकेट को कादिर आप? देखें, वही बात आ गई ना कि पूल उस तरह का बना था जिसमें पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुँच सकती है। जिस तरह पूल पाकिस्तान, इंडिया का, यूएसए का और उधर बनाया गया था आयरलैंड का, यूएसए में जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें इसीलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो, पाकिस्तान अगर इंडिया से मैच हार जाता है या इंडिया पाकिस्तान से मैच हार जाता है तो पाकिस्तान बाकी टीमों से जीत कर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेगा और फिर इनके मैचेस जो हैं वो इनकी कंट्रीज देखेंगी। तो यही इसी वजह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान यूएसए से हारा और उसकी वजह से पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर सका। अभी चूंकि ये एक मैच हारी हैं और इंडिया से पहला मैच इंडिया से था, तो इंडिया से वन साइडेड इनको शिकस्त हुई, उसके बाद इन्होंने मैचेस जीतने शुरू किए। बड़ी अच्छी चीज़ है। निदाडार कप्तान है, हमारी ओपनिंग जो पेयर था उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है आज। गुलफरोज़ा ने, मुनीबा ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अल्लाह करे कि सेमीफाइनल भी हम जीतें, और अगर इंडिया से हमारा सेमीफाइनल पड़ता है तो फिर चांसेस मुश्किल है। अदरवाइज़ अगर किसी और टीम से सेमीफाइनल पड़ेगा तो हम फाइनल में ज़रूर जाएंगे, ये मुझे बिलीव है। और निदा डार अच्छी कप्तान है, एग्रेसिव हैं और तमाम लड़कियों को साथ लेकर चलती हैं। तो ये हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ख़वातीन क्रिकेट में बेंच पाकिस्तान टीम की तरह ही नहीं है। पाकिस्तान मेंस टीम की तरह हमारी वुमेन्स टीम का भी यही हाल है। हाँ, हमारे पास टैलेंट नहीं है। आप देखें कि लाहौर कॉलेज और कैनेड कॉलेज में लड़कियाँ क्रिकेट में आती हैं और वहाँ से मोस्ट ऑफ द टैलेंट जो है वो ज़्यादा हमें वहाँ से देखने को मिलता है। लेकिन अब लड़कियों का रुझान जो है वो क्रिकेट की तरफ कम होता जा रहा है, इंस्पिरेशन ही नहीं है। आप जब आपकी टीम, आपके जो मेंस प्लेयर हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर आपका जो बच्चे हैं उनकी भी मोटिवेशन कम हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ें देखनी चाहिए। और ख़वातीन क्रिकेट में अभी उनके बजट में भी इजाफा किया है पीसीबी चेयरमैन साहब ने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनके भी डोमेस्टिक लेवल पर मैचेस हों। जब आप उनके भी डोमेस्टिक लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस करवाएंगे, उनके ए टीम
का टूर करवाएंगे, ए टीम के टूर है ही नहीं खवातीन के। तो आप जब तक अपनी बेंच मजबूत नहीं करेंगे, अंडर 19 लेवल पर लड़कियों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों की जो टीम है तो इसी तरह ही अगर मगर का शिकार रहेगी। सो पाकिस्तान एशिया कप में देखें जो पिचेस कंडीशन है, जो कंडीशन है वहाँ की, वो सूट करती है पाकिस्तान टीम को। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान को इवन जो एशिया ममालिक के सारी कंट्रीज हैं वो उनको वो कंडीशन सूट करती हैं। तो ट्रैक भी अच्छा है, उसमें रन भी ज़्यादा होते हैं, कभी बॉलिंग जो है वो डोमिनेट करती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है कि फाइनल तक रसाई हासिल करे। बिल्कुल सही, सेमीफाइनल जीते जो भी दाग अभी और फाइनल तक रसाई हासिल करे। देखिए फाइनल में आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया मदे मुकाबिल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो अभी जो है वो बस होप है कि पाकिस्तान टीम अच्छी इसी तरह परफॉर्मेंस करे। आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है लड़कियों ने और हमारे ओपनिंग जो पेयर है उसने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जिस तरह से अब दोपहर में शायद हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद थे और उनका भी यही कहना था कि हमारे पास टैलेंट हंटिंग की तरफ हम जा नहीं रहे हैं और टैलेंट है भी नहीं, मतलब नजर भी नहीं आ रहा है। एक होता है कि आपके पास ऑप्शंस होती हैं और किसी की बारी नहीं आ रही। अगर हम मेंस क्रिकेट की तरफ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, डोमेस्टिक में इतने सारे लोग हैं, लेकिन क्या है कि आप उनको उस तरह से उनकी कह लें कि उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उनका टैलेंट आप निखार नहीं पाते हैं, उसके बाद आप उन्हें शामिल नहीं कर पाते हैं। तो वुमेन्स क्रिकेट के अंदर तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी ये है कि हमें ख्वातीन नजर नहीं आ रही हैं इस अप्रोच के साथ। खैर अगर बात करें दूसरी जानिब तो कादिर आपको पता है मतलब खिलाड़ी जब पॉपुलर हो जाते हैं या रिटायरमेंट दे देते हैं तो उनकी चीज़ें डिफरेंट बाहर आती हैं और वो बड़ा उनको अच्छा लगता है देखते हुए, बिकॉज किसी ने सोचा नहीं होता कि ये फलां बच्चा जो अभी ये कर रहा है वो कल को क्या स्टार बन जाएगा। तो विराट कोहली मैट्रिक की डिग्री सामने आई और वो यकीनन आपने भी देखी होगी और मुझे देखकर ये अच्छा लगा कि रिजल्ट वाज नॉट दैट बैड, क्योंकि अगर तो बुरे रिजल्ट्स होते तो वो एक कह लें कि जिस तरह रोनाल्डो के बारे में कहा जाता है कि वो तालीम याफ्ता उतना ज़्यादा नहीं लेकिन उन्होंने अपने खेल से अपना नाम बनवाया। तो वही है कि बाबर की भी इंग्लिश के ऊपर बहुत तनकीद होती है कि बाबर अंग्रेज़ी अच्छी नहीं बोलते हैं, लेकिन ये कि आपका बल्ला बोलना चाहिए। तो जिस तरह से कादिर आप भी यकीनन स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि उनकी मार्कशीट थी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट परफॉर्मेंसेस थी, बीच में एक आधे सब्जेक्ट में कुछ नंबर थोड़े बहुत कम भी थे। लेकिन ये कि मैं सोच रही थी कि जब ये IAS के 2004 में उन्होंने अपना मैट्रिक किया था, आज 2024 है, 20 साल गुजर गए हैं और 20 साल पहले क्या विराट कोहली जानते होंगे कि वो एक वक्त में पूरी दुनिया के अंदर एक पॉपुलर नाम बन सकेंगे। मतलब आप देखिए कि स्पोर्ट्स कैसी चीज़ है कि जो एक इंसान को पूरी दुनिया में मशहूर बना देता है, पॉपुलर बना देता है। मतलब मुझे याद है कि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें रोनाल्डो गुजरे हैं, तो सलमान खान है और मेरे ख्याल से सलमान खान से रोनाल्डो से पूछा गया कि आप सलमान खान को जानते हैं, नहीं तो वो इतना नहीं जानते थे, लेकिन आई बेट कि वो विराट कोहली को जानते होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरी दुनिया में आपको रिकग्नाइज करवाती है और तमाम जब चीज़ें सामने आती हैं पुरानी गुज़श्ता तो अच्छी मेमोरीज आपके सामने आती हैं। तो कादिर क्या 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 फील करते हैं? मतलब देखिए कि सरप्राइजिंग सा मोमेंट होता है कि आप देखिए कभी महसूस नहीं करता कोई शख्स कि यार ये इंसान कल को इतना पॉपुलर हो जाएगा। देखिए इंसान की ना नीयत पे बड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब आपकी नीयत अच्छी होगी, आप अपने काम के साथ लॉयल होंगे, आप अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल होंगे, सिंसियर होंगे, तब आपको अल्लाह ताला इज्जत भी देता है, बुलंदियां भी देता है और उसको संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत बड़ी बात की है। लोगों के पास पैसा भी बहुत आ जाता है, लोगों के पास फेम भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो उस फेम को संभाल नहीं सके और तकरीबन दिनों में जो है वो उसी तरह नीचे आए हैं जिस तरह उनको फेम मिला था। इसलिए विराट कोहली हो गया, रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, रोहित शर्मा हो गया, MS धोनी हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, एग्जैक्टली हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वसीम, वकार, ये लोग इनकी मेहनत का सिला मिला, जो ये मेहनत करते रहे हैं ग्राउंड्स में, जो अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर रहे हैं और उन्होंने संभाला भी है उसको। देखें संभालना, अब देखें कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके पास जिनकी परसेप्शन इस तरह की बन चुकी है कि लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा प्राउडी है, इससे मैंने तस्वीर नहीं लेनी। सही बात है। कई लोग ऐसे होते हैं कि यार लोग उनके साथ घुल मिल जाते हैं और वो स्टार भी उनके साथ घुल मिल जाते हैं। ठीक है, एक इंडियन एक्टर है जिनके आजकल बड़ा वो गाना हिट हुआ है, वो देखे ना कि मतलब जो ग्राउंड लेवल से आया होता है ना बंदा, विकी कौशल, हाँ जी, जो बंदा एक ग्राउंड लेवल से आया होता है ना, हाँ, उसको उन चीजों का अंदाजा होता है बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए इंसान। हाँ, इंसान कहाँ से आया है, जिस टाइम पे इंसान जो है वो कहाँ से आया और कहाँ पे पहुंच गया है,
तो वहाँ पर जाते टाइम नहीं लगता। इसलिए अल्लाह ताला के आगे झुकना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। ये लोग, आप जितने भी लोग मैंने नाम लिए हैं, ये सब हम्बल हैं। ये आप जिनको मिलेंगे, जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है, वो आगे से उसी तरह ही अच्छे हंसे मुस्कुराते तरीके से मिलेंगे। बिल्कुल। कई दफ़ा अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, इंसान का माइंड अपसेट होता है, कोई माइंड फ्रेम जो है वो आपका नहीं होता उस टाइम पे प्रेजेंट, तो आप गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन उसको रियलाइज होता है बाद में, ऑब्वियसली वो भी इंसान है कि यार मैंने गलत किया।